जिंदगी में जब भी असफलता का सामना होता है या कोई चीज हमारी सोच के अनुसार नहीं होती, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद किसी और की वजह से हमारा भाग्य खराब हुआ है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? यह कहानी आपको सिखाएगी कि कोई किसी का भाग्य नहीं खाता और मेहनत, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से सब कुछ संभव है। नमस्कार दोस्तों, बुद्ध थिंक्स स्पाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। गांव हरिपुर में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश बेहद मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी फसल हर साल खराब हो जाती। कई बार उसे ऐसा लगता कि भगवान भी उसके साथ न्याय नहीं कर रहे। उसकी पत्नी सरिता हमेशा उसे समझाती, भाग्य से ज्यादा मेहनत का महत्व है। लेकिन रमेश निराश था। एक दिन जब रमेश बाजार से लौट रहा था, तो उसने देखा कि उसके खेतों के पास से गुजरते हुए एक बड़े व्यापारी का कारवां रुका हुआ है। व्यापारी के पास सुंदर रेशमी कपड़े, सोने चांदी के आभूषण और तरह तरह के सामान थे। रमेश के मन में विचार आया, इनकी तो किस्मत कितनी अच्छी है, और मेरी देखो, मेहनत करता हूं लेकिन हाथ खाली रहता है। उसी दिन शाम को गांव में एक संत पहुंचे। उन्होंने गांव के चौपाल पर प्रवचन दिया। रमेश ने संत से पूछा, महाराज, क्यों कोई अमीर है और कोई गरीब? क्या सच में कोई हमारा भाग्य खा सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भाग्य खुद की मेहनत और विश्वास से बनता है। कोई तुम्हारा भाग्य नहीं खा सकता। यह दुनिया एक बगीचे की तरह है, जहां हर पेड़ अपने समय पर फल देता है। तुम सही दिशा में मेहनत करो, परिणाम अवश्य मिलेगा। रमेश को यह बात समझ तो आई, लेकिन पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ। उसने संत से कहा, महाराज, अगर ऐसा है तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे पड़ोसी की फसल हमेशा अच्छी होती है, जबकि मैं दिन रात मेहनत करता हूं। संत ने रमेश से कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि भाग्य कैसे काम करता है, तो मुझे तुम्हारे खेत का निरीक्षण करने दो। अगले दिन संत रमेश के खेत पर गए। उन्होंने देखा कि रमेश के खेत की मिट्टी में पानी का ठीक से प्रबंधन नहीं था। संत ने रमेश से कहा, तुम्हारी मेहनत तो सही है, लेकिन तुम्हारी योजना और समझ में कमी है। अगर तुम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाओगे, तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। संत ने रमेश को सलाह दी कि वह खेत में नई तकनीक और उन्नत बीज का उपयोग करे। उन्होंने यह भी कहा कि अपने खेत को समय समय पर जांचते रहना चाहिए। रमेश ने संत की सलाह मानी और नए बीज लाए। उसने अपने खेत को ठीक से तैयार किया और संत की बताई तकनीकों को अपनाया। शुरुआती दिनों में रमेश को काफी कठिनाई हुई, क्योंकि उसे अपनी पुरानी आदतें बदलनी पड़ी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई, तो रमेश के खेत में पहली बार भरपूर अनाज हुआ। मेहनत रंग लाई। अब रमेश को समझ आ गया था कि कोई उसका भाग्य नहीं खा सकता, बल्कि उसकी असफलता उसकी गलतियों और योजना की कमी के कारण थी। एक दिन वही व्यापारी दोबारा गांव आया। रमेश ने देखा कि व्यापारी के कपड़े अब उतने चमकदार नहीं थे और उसका कारवां भी छोटा हो गया था। रमेश ने हिम्मत कर उससे पूछा, आपकी इतनी संपत्ति थी, फिर यह हालत क्यों हो गई? व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे बेटे ने मेरी संपत्ति गलत जगह निवेश कर दी। मैंने मेहनत तो की थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि उसे संभालना कैसे है। इसलिए मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। रमेश को यह सुनकर और भी यकीन हो गया कि मेहनत और सही निर्णय ही असली भाग्य बनाते हैं। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति हमारा भाग्य नहीं खा सकता। अगर हम सही दिशा में मेहनत करें, अपनी गलतियों से सीखें और निरंतर प्रयास करते रहें, तो सफलता अवश्य मिलेगी। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। भाग्य एक ऐसा विश्वास है जो मेहनत और सही सोच से बनता है। अगर आप किसी और को अपनी असफलता का कारण मानते हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करें और उससे सीखें। याद रखें, कोई किसी का भाग्य नहीं खा सकता।